नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबको गुड मॉर्निंग। कल दोस्तों मैंने एक रात को वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि शिक्षा विभाग के द्वारा शासन से अनुमति मांगी गई थी कि हम गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट कर सकते हैं और शासन से दोस्तों अनुमति मिल गई है। 929 पदों पर दोस्तों भर्ती निकलने वाली है। ऐसे में आपके बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे इस भर्ती को लेकर और इसमें ज़्यादातर लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है कि क्या केवल 2018 वालों को ही मौका मिलेगा इसमें, क्या ये नए स्टूडेंट्स के लिए ये भर्ती नहीं निकल रही है। तो आज हम दोस्तों इस गेस्ट टीचर भर्ती के जरा जो नोटिफिकेशन जो कि जियो जारी किया गया है सरकार के द्वारा उसको जरा सा हम देखेंगे और इसके अलावा दोस्तों जो कल का पत्र था जिसमें अनुमति मिली है थोड़ा सा उसको भी हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जो लेटर है दोस्तों कल जारी किया गया 5 दिसंबर 2022 जिसमें रविनाथ रमन जो कि दोस्तों आपके क्या है शिक्षा सचिव हैं उत्तराखंड शासन, इन्होंने दोस्तों निदेशक को पत्र भेजा है। निदेशक ने इनको पत्र भेजा था जिसमें इन्होंने अनुमति मांगी थी कि क्या हम गेस्ट टीचर रख सकते हैं। तो इन्होंने दोस्तों गेस्ट टीचर को रखने की अनुमति दे दी है और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि भैया आपके पत्र का संदर्भ ग्रहण करें। और इसमें दोस्तों यह है कि एक शासनादेश है 22/11/2018 का, उसमें जो निर्धारित गेस्ट टीचर हैं उनके कुल पदों को 5034 रखा गया है विभाग में, मतलब कि 5034 गेस्ट टीचर रखे जा सकते हैं जिसमें से अभी केवल 4105 गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं। 929 पद इस समय पर फिलहाल रिक्त चल रहे हैं। तो उक्त रिक्त पदों पर जो गणित है, अंग्रेजी है, विज्ञान के विषयों की गेस्ट टीचर नियुक्ति करने की इन्होंने मतलब कि परमिशन दे दी है। ठीक है ना। अब ये दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, मेरे को यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या 22/11/2018 द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के कुल 5034 रिक्त पदों पर जो आप नियुक्ति कर रहे हैं और उसके सापेक्ष आप 929 पदों पर गणित, अंग्रेजी, विज्ञान के विषयों में गेस्ट टीचर को आप जो रखना चाह रहे हैं, तो ये जो शासनादेश है 22/11/2018 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मानदेय भी इनका पुनरीक्षित किया गया। उसमें मानदेय 15,000 था, इसके बाद इसको 25,000 कर दिया गया। तो ये साफ साफ ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये आप 929 पदों पर दोस्तों भर्ती करेंगे तो जो आपका जो शासनादेश में निर्धारित प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं लिखा गया है कि इसमें कि भैया जो 2018 वाले हैं उनको मौका मिलेगा। ठीक है। तो साफ साफ ये शासनादेश फिलहाल ये कहता है, देखिए अभी तो मैं आकलन लगा रहा हूं लेकिन दोस्तों होना यही है। फिर भी एक बार आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कहा गया कि भाई जो 2018 में जिन लोगों ने अप्लाई किया था या इन्होंने छोड़ दिया था तो उनको ही मौका मिलेगा। नहीं, यहाँ पर ये कह रहा है कि जो ये शासनादेश है, इस ये जो दिनांक है 22/11/2018 उसके द्वारा दोस्तों एक निर्धारित प्रक्रिया अपनाई गई है, उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करेंगे, मतलब कि गेस्ट टीचर को रिक्रूट करेंगे। और साथ में फिर क्या है कि बाद में एक शासनादेश किया गया जिसके द्वारा इनके मानदेय को बढ़ाया गया। पहले 15,000 था, बाद में 25,000 किया गया, क्योंकि जो शासनादेश है उसमें लिखा हुआ है कि इनको 15,000 मिलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिए कि जो ये गणित, अंग्रेजी और विज्ञान के विषयों में गेस्ट टीचर भरे जाने हैं तो उसमें जो ये शासनादेश है उसमें निर्धारित प्रक्रिया लिखी गई है और उसके अकॉर्डिंग आप रिक्रूटमेंट करेंगे, ये साफ साफ ये कहता है। ठीक है ना। अब इसमें कई लोग ये कह रहे हैं कि इस केवल 2018 वालों को मौका मिलेगा जिन्होंने उस समय अप्लाई किया था। देखिए गेस्ट टीचर के लिए कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया होगा। अब जल्दी दोस्तों इसमें कुछ दिनों में अपडेट आ जाएगा। यूके स्कूल एजुकेशन UK.com है, वहां पर आप जा सकते हैं, उत्तराखंड स्कूल UK education.com। तो वहां पर आप देखेंगे तो भैया आपको पता लग जाएगा कि अभी कुछ दिनों में वहां पर जब ऑफिशियल अपडेट आ जाएगा तो फिर यहाँ पर स्थिति पूरी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। एक बार मैं दोस्तों आपको शासनादेश दिखा दूं तो दोस्तों यहाँ पर इस शासनादेश की दोस्तों बात हो रही है 22 नवंबर 2018 का दोस्तों ये शासनादेश है 22/11/2018। ये देखिए भूपेंद्र कौर आलेख उस समय पे सचिव थे उत्तराखंड शासन, तो इन्होंने निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून को भेजा है। और यहाँ पर दोस्तों क्या है कि जो माननीय उच्च न्यायालय में कुछ उस समय पे PIL पड़ी थी तो उसके आधार पर दोस्तों यहाँ पर LT और प्रवक्ता के पदों पर शिक्षण कार्य हेतु नियुक्ति तैनाती के जाने के संबंध में दोस्तों एक शासनादेश यहाँ पर जारी किया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है कि भाई LT और प्रवक्ता के रिक्त पदों पर शिक्षण कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराया था शिक्षा विभाग ने इनको, और उसके संबंध में इन्होंने फिर क्या किया था, एक शासनादेश जारी किया था, वो था 22/11/2018। अब इस शासनादेश में दोस्तों सारी चीजें लिखी हुई हैं कि देखिए यहाँ पर साफ साफ कह रखा है कि प्रवक्ता के कितने पद होंगे, 4200 प्रवक्ता भरे जाएंगे और 834 गेस्ट टीचर LT के भरे जाएंगे। तो कुल मिला के आपका जो आंकड़ा बैठता है ये आपका जितना हम कह रहे हैं 5,000 की हम बात करें ना भाई, 5,004 की हम बात करें तो 5,000 का दोस्तों ये आंकड़ा 5,034 का आंकड़ा बैठ जाता है। अब इसको ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5,034। तो ये कुल पदों का भी रखा गया। अब इसमें से साफ साफ है कि भाई 929 पद इस समय फिलहाल खाली यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए कि अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैकल्टी तो ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। अभ्यर्थी जिस जनपद में शिक्षण कार्य हेतु इच्छुक हो उसके द्वारा वृत्तीय क्रम में जनपदों का विकल्प अंकित किया जाएगा। इसमें साफ साफ बता रखा है अभ्यर्थियों द्वारा उनके द्वारा जनपद हेतु दिए गए विकल्पों में से मेरिट के आधार पर वृत्तीय क्रम में एक ही जनपद आवंटित किया
जाएगा। इसके अलावा देखिए दूसरा क्या है, महिला शाखा के विद्यालयों में केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन करेंगी। ठीक है, आवेदनकर्ताओं को उत्तराखंड राज्य के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होना अनिवार्य होगा। तो इसमें सारे प्रावधान दोस्तों लिखे गए हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है ना, और इसके अलावा शिक्षण कार्य हेतु रखे जा सकेंगे जो निर्धारित पद हेतु वर्तमान में शैक्षिक प्रशिक्षण की मतलब अर्हताधारी होंगे। मतलब कि आपको जैसे पता है कि भाई एलटी के लिए क्या योग्यता है और इसी तरह से आपको अगर प्रवक्ता बनना है तो उसके लिए क्या योग्यता है। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं ये गेस्ट टीचर के रिक्रूटमेंट से संबंधित हैं। ठीक है, इसी तरह से जनपद स्तर पर भी आपको बता रखे भाई क्या क्या इसमें चीज़ें रखी जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर आपको बता रखे भाई जिलाधिकारी है उसको अध्यक्ष बनाया जाएगा। एक बार मैं इसमें कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाऊंगा, अभी तो थोड़ा मैं जल्दी में बना रहा हूँ। बस मैं आपको शासनादेश ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इस शासनादेश में जितने भी वर्णित प्रावधान है इनके अकॉर्डिंग गेस्ट टीचर को रिक्रूट किया जाएगा। इसके बारे में मैं आपको फिर एक डिटेल वीडियो में आपको निकाल के बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे मान लेते हैं कि अगर आप मतलब कि अगर जैसे आप भरना चाहते हैं तो एलटी में जाना चाहते हो तो एलटी में देखिए क्या है, टीईटी में जितने आप अंक आए उसका 10% होगा, स्नातक में भी आपका गुणांक 10% होगा। ठीक है, और इसके अलावा जैसे बीएड एलटी है तो उसमें लिखित परीक्षा में आपको जितने अंक मिले उसका 20%, फिर आपको प्रैक्टिकल में कितने मिले उसका 20%, ऐसे करके। ठीक है ना, और ऐसे ही फिर आपका क्या है कि जैसे अगर आपने शिक्षण अनुभव है, अगर आपने एज ए गेस्ट टीचर पहले भी काम किया तो आपको 1 माह का 1 अंक मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से, और एक शैक्षिक सत्र में आपको अधिकतम 4 अंक मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का आपको दोस्तों यहाँ पर मिला। और इस तरह से अगर आप अधिकतम आपको 12 अंक मिल जाएंगे, आप एज ए गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं, मान लेते हैं पिछले कई सालों से आप गेस्ट टीचर काम करें तो 12 अंक आपको मिल जाएंगे। सिमिलरली प्रवक्ता में भी, प्रवक्ता में क्या है कि भैया पीजी भी इंक्लूड होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे अगर आप एलटी की बात करें तो उसमें केवल ग्रेजुएशन मांगते हैं तो आपका पीजी के भी अंकों का गुणांक देखा जाएगा। तो ऐसे इसमें फिर प्रवक्ता में टीटी तो आवश्यक है नहीं, तो प्रवक्ता में टीटी का कॉलम खाली रखा गया है। तो आपके कुल बीएससी में मतलब सॉरी आपके ग्रेजुएशन में कितना है उसका प्रतिशत 10%, फिर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना है उसका 10%। ठीक है ना, और ऐसे ही फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई आपके लिखित परीक्षा में कितना है, बीएड में और प्रैक्टिकल में कितना है उनका 20%, और सेम वही पोजीशन है गेस्ट टीचर के लिए। तो यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि भाई ये जो सारे के सारे जो नियम, ये जो कानून बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर भर्ती होनी है। इसी तरह से यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए कि भाई कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसने 15 दिन से अधिक अगर एज ए गेस्ट टीचर काम किया है तो फिर उसको क्या होगा कि 1 अंक मिल जाएगा, लेकिन 15 से अगर उसने कम दिन काम किया होगा तो उसे 1 अंक नहीं मिलेगा, मतलब कोई भी अंक नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको सारे के सारे नियम कानून सारे के सारे यहाँ पर दिए गए हैं और इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है इन्होंने कि भाई 15,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा, लेकिन बाद में फिर इसको पुनरीक्षित मानदेय मतलब दोबारा से शासनादेश निकाला गया जिसमें इनके मानदेय को पुनरीक्षित किया गया, 25,000 रुपये अब मानदेय कर दिया गया है। तो इसलिए वहां पर उसका वर्णन स्पेशली किया गया है, इसमें से इस प्रावधान को हटा दिया जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस शासनादेश में आपको सारी चीजें दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेंगी। देखिए तकरीबन 18 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। इसके अलावा भी दोस्तों इसमें कई सारी चीजें हैं। इसमें गेस्ट टीचर को किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से उनका रिक्रूटमेंट होगा, तो वो सारी चीजें दोस्तों दर्शाई गई हैं। और लास्ट टाइम पे वैकेंसी कितनी आई थी उसको भी वर्णन किया गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखना रहेगा कि जो आपकी जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जल्दी ही नोटिफिकेशन जब जारी होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही हम सारी स्थिति को क्लियर कर पाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।